उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती विवाद का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की बात की जाए तो उसमें तीसरी बार काउंसलिंग करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और विभिन्न जिला के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अधियाचन भेजने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जैसे ही कोरोना के हालात सामान्य होते हैं तो तीसरी बार काउंसलिंग प्रारंभ कर दी जाएगी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने माननीय कोर्ट का भी सहारा लिया और कुछ लोगों के द्वारा लगातार सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि पिछले से पिछले 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जो सीटें रिक्त रह गई थी, लगभग 22,000 सीटों की बात की जा रही है, तो उनको इस वर्तमान 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जोड़ दिया जाए और 22,000 प्लस जो 5-6 हज़ार सीटें रिक्त हैं 69,000 से सबको मिला करके तीसरी बार काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाए। वहीं जो अभी वर्तमान में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए लगातार ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं, उन अभ्यर्थियों की मांग ये है कि पिछली भर्ती में अब कोई भी नया पद ना जोड़ा जाए। इन सबके बीच सरकार भी असमंजस में फंसी हुई है कि आखिर वो करे तो करे क्या। इन सबके बीच क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे परीक्षा या फिर प्रमोट पर सरकार क्या कुछ फैसला लेने जा रही है इसके बारे में, और बात करेंगे माननीय कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है शिक्षक भर्ती से संबंधित आवेदन की तिथि को आगे बढ़ाने के संदर्भ में, और 5 जून को ऐसा क्या कुछ है कि अभ्यर्थी अब इसको बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी, तो बने रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती विवाद के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया साइट्स पर या फिर लगातार हर वो हथकंडा अभ्यर्थी अपना रहे हैं ताकि पिछली भर्ती में 22,000 पदों को जोड़ दिया जाए। अगर ये 22,000 पद जोड़ते हैं तो सीधा सीधा इसका अर्थ ये है कि जो सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद रिक्त होने की बात कही थी, उसमें से आधे पद तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इसमें उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो 69,000 में आवेदन किए थे। तो लोगों की ये मांग है कि उसी भर्ती में पदों को जोड़ दिया जाए और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अगले वर्ष या फिर उसके बाद जारी किया जाए। वहीं ऐसे अभ्यर्थी जो अभी पास हुए हैं उनकी लगातार ये मांग है कि आप नई शिक्षक भर्ती जारी करिए। जाहिर सी बात है, इसमें सही क्या है? तो देखिए, अगर पुराने शिक्षक भर्ती में पदों को जोड़ा जाता है तो सरकार के पास ये पूरा अधिकार है कि वो जोड़ सकती है, क्योंकि आप लोग जब विज्ञापन जारी होता है तो उसमें एक लाइन क्लियरली मेंशन होता है कि सरकार के पास ये अधिकार है कि पदों की संख्या घट या फिर बढ़ सकती है। तो सरकार के पास तो पूरा अधिकार है, लेकिन अगर पदों को जोड़ा जाता है तो ये भर्ती और ज़्यादा फंस सकती है, क्योंकि अभी के जो बीएड बीटीसी कंप्लीट किए हुए अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भी कोर्ट में ये मामला ले जाएगा कि आप नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं दे रहे हैं, जबकि पुराने अभ्यर्थियों को ही बार बार काउंसलिंग करा करके उनको मौका दे रहे हैं। क्योंकि अगर 68,500 सहायक अध्यापकों की बात की जाए तो उसमें एक ही बार काउंसलिंग हुई थी, लेकिन इसमें तीसरी बार काउंसलिंग होने जा रही है। ये सब कुछ मामले हैं जो कि आगे जाकर के और ज़्यादा फंस सकते हैं, और सरकार को भी ये चाहिए कि पहले के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी आने वाली शिक्षक भर्ती में आप मौका दीजिए और नए अभ्यर्थियों को भी मौका दीजिए, ताकि जो अभी बीएड बीटीसी कंप्लीट किए हुए हैं कम से कम उनको भी तो मौका मिले नई शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों का ये तर्क है कि उसमें बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि ओवर एज हो चुके थे, तो अब उनके पास नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का ये 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का अंतिम अवसर था। इस वजह से उनकी मांग है कि पिछली भर्ती में ही पदों को जोड़ा जाए। अगर ये पद जोड़े जाते हैं तो फिर अन्य जो वैकेंसीज आती हैं उसमें भी ये विवाद होगा कि फिर इसमें भी पद को जोड़ा जाए, हमारा लास्ट चांस था। तो ये सब कुछ बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, तो सरकार भी इन सब बातों पर विचार कर रही होगी, और ये बहुत ही मुश्किल है कि पिछली भर्ती में ही पदों को जोड़ा जाए, क्योंकि लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि आप अगली शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को भी मौका देंगे। तो अगर ये वाली वर्डिक्ट को अगर ध्यान में रखेंगे तो अगर पिछली भर्ती में सीटों को जोड़ा जाता है तो उसमें और ज़्यादा चीज़ें फंसेंगी। इन सबको देखते हुए सरकार भी चाहेगी कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर ही ज़्यादा विचार करे। ये तो हो गई बात पूरे विवाद की। अब बात करेंगे जो 16 मई 2021 को जो ट्विटर कैंपेन अभ्यर्थियों के द्वारा चलाया गया था नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का, उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ा है। ट्विटर कैंपेन के तहत जो भी अभ्यर्थी अपनी मांग उठा रहे हैं नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के, वो सरकार के कानों तक अच्छे तरीके से पहुंच रही है। इसके संदर्भ में आप विपक्षी दलों के विभिन्न जो बड़े बड़े नेता हैं उनके ट्वीट्स को देख सकते हैं। निश्चित तौर पर जब विपक्षी दल के पास ये बातें पहुंच रही हैं तो सरकार के कानों तक भी ये सभी बातें पहुंच रही होंगी, लेकिन सरकार के द्वारा पूरी तरीके से इनको इग्नोर किया जा रहा है। ना तो कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है, कुछ भी स्टेटमेंट इस क्रम में जारी नहीं किया गया है। इन सबसे कैंपेन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के बीच खासा नाराजगी है, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब विपक्षी दल के पास ये बातें पहुंच रही हैं तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि सरकारों के पास ये बातें नहीं पहुंच रही हैं। जानबूझ करके उनको इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है।
अब बात करेंगे कि इसका अभ्यर्थियों ने क्या कुछ निष्कर्ष निकाला है। तो उनके द्वारा सरकारों का विरोध करने के लिए फिर से एक कैंपेन चलाने की बात की जा रही है 20 मई 2021 को, और इस बार भी उनके द्वारा सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी ट्विटर के ही माध्यम से कि नई शिक्षक भर्ती के लिए सरकार तेजी दिखाए। साथ ही 5 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन दिवस है। इस दिन उत्तर प्रदेश के जो भी बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हैं, जो लगातार शिक्षक भर्ती का मांग कर रहे हैं, वह 5 जून को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने की बात कर रहे हैं और ट्विटर पर इसके लिए कैंपेन चलाने की भी बात की जा रही है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर पूरे देश भर के लोग उसको बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए थे और वो सोशल मीडिया में पूरा ट्रेंड कर रहा था। उसी तरीके से अब उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने के लिए अभ्यर्थी विचार कर रहे हैं। वहीं परीक्षा और प्रमोट मुद्दे पर बात की जाए तो यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं उन पर 20 मई के बाद फैसला लिया जाएगा। अभी ना तो हाई स्कूल और ना ही इंटरमीडिएट की परीक्षाएं रद्द की गई हैं। 20 मई के बाद ये सब कुछ फैसला होगा। इसमें 4 विकल्प अधिकारियों के द्वारा प्रदेश सरकार को प्रस्ताव के रूप में सौंपा जाएगा। पहला ये विकल्प है कि हाई स्कूल की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और इंटरमीडिएट की परीक्षा को आगे पोस्टपोन किया जाए, या फिर उस समय तत्कालीन स्थिति को देखते हुए उनकी परीक्षाओं पर फैसला लिया जाएगा। दूसरा विकल्प ये है कि जो इंटरनल मार्क्स भेजे जाते हैं कॉलेज के माध्यम से, उन्हीं के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दे दिया जाए। तीसरा विकल्प ये है कि सीबीएसई के द्वारा जिस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है उनके कदमों का वेट किया जाए और जिस प्रकार से उनके द्वारा फैसला लिया जाएगा इंटरमीडिएट के परीक्षाओं पर, उसी के आधार पर फैसला लिया जाए। और चौथा विकल्प ये है कि एक कमेटी बनाई जाने की बात की जा रही है 5-5 टीचर्स की, जो कि अभ्यर्थियों का एक तरीके से आकलन करेंगे और उसके आधार पर अभ्यर्थियों को नंबर देकर के प्रमोट का लाभ दिया जाए। तो ये कुछ विकल्प सुझाए जा रहे हैं जो कि 20 मई के बाद प्रदेश सरकार के पास प्रस्ताव के रूप में भेजे जाएंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की हरी झंडी मिलने के बाद ही किसी एक फैसले पर अहम विचार करते हुए फैसला लिया जा सकता है। अब बात करेंगे शिक्षक भर्ती से संबंधित एक याचिका माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसमें शिक्षक भर्ती के लिए फिर से डेट को एक्सटेंड करने के लिए मांग की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, लेकिन तकनीकी यानी टेक्निकल इश्यूज की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो अब की अपना आवेदन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। अब उनके द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि टेक्निकल इशू की वजह से अगर वो आवेदन नहीं कर पा रहे तो उसमें उनकी गलती नहीं है, इस वजह से डेट को फिर से एक्सटेंड किया जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर से वेबसाइट को ओपन किया जाए आवेदन करने के संदर्भ में। आरओ और एआरओ के लिए जो वैकेंसीज जारी की गई थी वर्ष 2016 में, उनके बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो कि ओवर एज हो चुके हैं और अब नए आरओ एआरओ की भर्ती में वो शामिल नहीं हो पाएंगे ओवर एज होने की वजह से। तो उनकी भी ये मांग है कि जो 2016 में विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें जो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाए, क्योंकि ओवर एज होने की वजह से वो नई आरओ एआरओ की भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये भी एक विवाद का विषय बना हुआ है और लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही है। तो ये आज की कुछ प्रमुख खबरें थी दिनांक 17 मई 2021 की। दोस्तों, आप लोग का इन खबरों पर क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।